हमारी सभ्यता साहित्य पर आधारित है और आज हम जो कुछ भी हैं अपने साहित्य के बदौलत ही। प्रेमचंद जी के ये कथन उनके रचनात्मक सजगता, सृजनात्मक, संवेदनशील और साहित्यिक भावनाओं को दर्शाता है। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव के मुंशी अजायब राय और आनंदी देवी के घर पर हुआ। तब उनके पिता लम्ही के डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय की उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद से अपने जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण बालक प्रेम स्नेह को चाहते हुए भी न पा सका। आपका जीवन गरीबी में ही पला। कहा जाता है कि आपके घर में भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े न होते थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। इन सब के अलावा घर में सौतेली मां का व्यवहार भी हालत को खास्ता करने वाला था। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में आप अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए नंगे पांव जाया करते। इसी बीच पिता का देहांत हो गया। पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने सारे स्वप्न तोड़ दिए। 7 वर्ष की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आज समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया, जिससे उन्हें 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और इसके लेखक को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी। तब उनके लेख नवाब राय के नाम से होते थे। इस घटना के बाद उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। उसमें उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियां लिखना और 1918 से उपन्यास लिखना आरंभ किया। प्रेमचंद के कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। उन्होंने सेवा सदन 1918 में उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया। इसके बाद 1925 में रंगभूमि, 1926 में कायाकल्प, 1927 में निर्मला, 1931 में गबन, 1932 में कर्मभूमि से होता हुआ यह सफर 1936 में गोदान तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यास भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुदित हुई, खासकर उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान। प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात,
कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। उन्होंने हिंदी कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की एक नई। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र तब अधूरा ही था, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को यथार्थवादी लेखन और भारतीय साहित्य का वह दीप सदा के लिए बुझ गया, जिसने अपने जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर भारतीयों का पथ आलोकित किया।